दोस्तों नमस्कार। जैसे खाने में नमक के बिना खाना अधूरा रहता है, उसी प्रकार राजनीति में बिना बहन मायावती के राजनीति अधूरा रहता है। और एक लाइन हमारी तरफ से, बिना बहन जी के इंडिया गठबंधन अधूरा है। लेकिन साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक ऐसी खबर जिसे सुनकर के आप बहुत खुश हो जाएंगे और बहुजन समाज के जितने भी साथी हैं वो खुश होकर के नाचने लगेंगे। और ना नाचे लेकिन दिल तो खुश हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इंडिया गठबंधन में बहन जी जाने वाली हैं। 3 दिन से लगातार बैठकें जारी है। लखनऊ में जो हमारे विशेष सूत्रों से जानकारी मिली है वो यही बता रहे हैं कि बहन जी 3 दिन से लखनऊ में हैं और बैठकें चल रही हैं। किसी अन्य जगह पे बैठकें चल रही हैं। किसी मीडिया कर्मी को, किसी मीडिया बंधु को पता नहीं है कि बहन जी की बैठकें चल रही हैं। हो सकता है कि जल्द ही, बहुत जल्द ही इंडिया गठबंधन का अलायंस हो जाए और अलाउंस भी हो जाए, मीडिया के सामने अनाउंसमेंट हो जाए कि हाँ बहन जी गठबंधन में आ गई हैं। क्योंकि दोस्तों हम पहले ही कह रहे थे कि बहन जी बिना गठबंधन के नहीं जाएंगी। और बहुजन समाज पार्टी के और बहुजन समाज के लोग भी यही चाह रहे थे कि बहन जी गठबंधन में आए और उनको पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। बहुत सारे लोग का मांग था, यहाँ तक कि उनके पार्टी के एक सांसद थे मलूक नागर, वही बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि बहन जी का पीएम चेहरा घोषित करें कांग्रेस, और कांग्रेस अपनी करतूतों को माफ़ी मांगे। जो उनके विधायक तोड़े थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में उनके विधायक को तोड़ा गया था, उसे माफ़ी मांगे और बहन जी को पीएम पद का उम्मीदवार करे, तो हो सकता है बात बन जाए। जी हाँ, उनकी बातें लगभग सच होती हुई। कुछ ही दिनों की बात है, अनाउंसमेंट हो जाएगा कि बहन जी गठबंधन में आ रही हैं। हालांकि इस गठबंधन में 2 लोग विरोध कर रहे हैं मायावती जी का, और वो भी सूत्रों के द्वारा पता चल रहा कि 2 लोग जो है विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव और लालू यादव। लेकिन फिर भी जब सोनिया गांधी का इसमें इंटरफेयर हो रहा है, सूत्रों के द्वारा यही पता चल रहा कि जो बातें हो रही हैं सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच में हो रही हैं। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और भी जगह पे बहुजन समाज पार्टी को बाहरी लगभग 30 से 35 सीटें या 40 सीटें देने की बात चल रही है। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके वोट हर जगह हैं, कहीं 2%, कहीं 4%, कहीं 8%, कहीं 10% के आसपास उनकी जो है वोट परसेंटेज हैं बाहर। और उत्तर प्रदेश में तो उनका गढ़ ही है। भले 2022 के चुनाव में 13% वोट आया था विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिर भी 19 में 10 सांसद उनके जीते थे इंडिया जब गठबंधन हुआ था सपा के साथ। लेकिन अगर बहन जी को, हो सकता है, हम ही नहीं कह रहे हैं, अपनी तरफ से कह रहे हैं, हो सकता है अगर बहन जी को इंडिया गठबंधन का चेहरा बना दिया जाए पीएम पद का, तो हो सकता है कि एक देश में क्रांति आ जाएगी और देश में हलचल मच जाएगी और पहली दलित पीएम उम्मीदवार होंगी बहन मायावती जी। ऐसे में दलित के साथ साथ जो अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वो सभी लोग जो है बहन जी को पसंद करते हैं, उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनका वोट परसेंट बढ़ेगा, उनके सांसद जीतेंगे। और बहन जी अगर कोई टक्कर दे पाता है नरेंद्र मोदी का, तो सिर्फ देश में सिर्फ एक ही चेहरा है, वो भी आयरन लेडी बहन मायावती जी का। बहन मायावती ही हैं जो बीजेपी को झुका सकती हैं, बीजेपी को हटा सकती हैं। उनके अंदर वो मादा है कि बीजेपी का जो वोट है उनको काट करके अपने पार्टी में लाने का काम कर सकती हैं, वो सिर्फ है बहन जी। और बहन जी किसी से डरती नहीं हैं, ये याद रखिए, आयरन लेडी हैं। उनको आयरन लेडी ऐसे नहीं कहा गया है। विधानसभा में, राज्यसभा में उनके भाषणों को आप पहले देख लीजिए, आपकी अदालत में रजत शर्मा के भाषणों को देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने जवाब दिया है। मनुवादियों शब्द के बारे में, ब्राह्मणवाद के बारे में और भी चीज़ों के बारे में उन्होंने जवाब दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी को राखी बांधती थी, ऐसे नहीं बांधती थी, बहुजन शेरनी है वो मायावती जी। तो दोस्तों हम आपको यही कहना चाहते हैं कि बहुत दिन की बात नहीं है, कुछ ही दिन का इंतज़ार है। बस इंडिया गठबंधन में मायावती जी आने वाली हैं, कुछ ही समय की बात है, बातें चल रही हैं, लगभग तय माना जा रहा है। अब बस 1-2 दिन या 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही, यानी कि आचार संहिता लगने के अंदर ही, उम्मीद की जा रही है कि 15 तारीख के आसपास तारीखों का ऐलान हो जाएगा, तो ऐसे में आचार संहिता लग जाएगी।
और आचार संहिता लगते ही बहन जी अपने कैंडिडेट को अनाउंस कर दें, क्योंकि अंदर अंदर अपने कैंडिडेट को सर्च कर रही हैं, उनके कैंडिडेट तलाशे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन का अनाउंस हो जाए उसके बाद अपने कैंडिडेट को वो घोषित करें, क्योंकि अभी तक 80 सीटों में सिर्फ 2 लोग को जो है, एक सहारनपुर और एक बिजनौर, शायद बिजनौर है, याद नहीं आ रहा, जहाँ पे वो दानिश अली रहते थे, सांसद हुआ करते थे। उस सीट का नाम जो है बिजनौर नहीं है शायद, कोई और सीट है सर। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो 2 ही जगह से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के, बाकी 78 जगह से अभी पार्टी की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि अब प्रत्याशियों का सर्च कंप्लीट होने वाला होगा और इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी आने वाली हैं। दिल थाम कर बैठिए, जरूर ऐसा होने वाला है। अगर पीएम पद के उम्मीदवार हो गई तो बीजेपी का जाना यहाँ से तय है। सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहन जी का बहुत बड़ा वर्चस्व है, उसे मानने वाले बहुत हैं। तो दोस्तों एक बात और गुजारिश आपसे करना चाहते हैं, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।